वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज 2 दिसंबर को सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। जीके के, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 100% रियल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है वो वीडियो को देखें, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो भी इससे अपना आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए 10 दिनों तक मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तुंगभद्रा नदी पर की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको? पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। ये जो औसत मोटाई है ये 35 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। थॉमस कप से सवाल पूछा गया, थॉमस कप 2022 भारत ने किसको हरा कर जीता था? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को हराया था, 3-0 से हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। थॉमस कप 2022 का जो फाइनल मैच हुआ उसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराया था। अगला सवाल देखिए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल पंजाब में लगाया गया था। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि क्या होता है? जिस तरह से केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो है इस तरह का हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र जो है वो पूछा ही जाता है। तो CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सवाल है, श्रेष्ठ योजना को कब शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2021 में श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी है, कितनी प्रतिशत है? तो 21% इसका राइट आंसर होगा। सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। सरहुल महोत्सव जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसके बाद सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 23 जून 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। जैसे कि 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी। ठीक है, तो ये अभी आया नहीं है इसका रिपोर्ट, ये जनगणना अभी हुई नहीं है। ठीक है, 2011 से पहले जो है 2011 से पहले 2001 में हुई थी। तो इस तरह से 10 वर्षों पर जो है वो निहित है कि इतने वर्षों पर होनी है, 10 वर्षों पर। इसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो काफ़ी सारे लोक नृत्य हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो सवाल जो है वो देखना था। तो यहाँ पर सारे लोक नृत्य जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो हम लोग देखते हैं। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुम, पोपीर, बारडो छाम, ये जो है किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 के रॉलेट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल की सजा का प्रावधान था? तो 2 वर्ष तक की सजा हो सकती थी 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत, तो ये ध्यान रखिएगा। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी। बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर होगा मणिपुरी नृत्य से है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, अम्मा बहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अम्मा बहिनी योजना सिक्किम सरकार ने शुरू की है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो इसको ध्यान रखना है। फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 2019 में शुरू हुआ था, और दिन याद रखिएगा 29 अगस्त को शुरू हुआ था, 29 अगस्त 2019।
इसके बाद देखिए कुचिपुड़ी नृत्य किस म्यूजिक पर किया जाता है, तो इस म्यूजिक का नाम है कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक पर कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किया जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? काफी फेमस नाम है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर है आत्मनिर्भरता पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। थर्ड पंचवर्षीय योजना में इस पर जोर दिया गया था। किस पर? आत्मनिर्भरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के गेंद की परिधि, यानी जो ये जो गेंद होता है इसके ये चारों तरफ का ये जो सरकमफ्रेंस है इसको पूछा गया है कि परिधि जो है वो कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी इंच में भी पूछता है, तो 9 इंच इसकी परिधि है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तमकी के ऊपर नई चेतावनी कब से, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग में जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पर तमकी नहीं तंबाकू के ऊपर होगा। ठीक है, तंबाकू के ऊपर नई चेतावनी कब से लागू होगी? तो आंसर होगा 1 दिसंबर 2022 से, ये ऑलरेडी लागू हो चुकी है। हर्यक वंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं है? तो देखिए हर्यक वंश के जो शासक हैं इनके नाम आप याद रखिएगा। सभी शासक हर्यक वंश के शासक हैं। हर्यक वंश के कुछ मुख्य राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ये सभी शासक कहाँ के हैं? ये किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। तो अब ऑप्शन में देखिएगा कौन सा शासक जो है वो नहीं थे। ठीक है, इनमें से 3 तो होंगे, एक होगा जो उससे संबंधित नहीं है और वही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी पूछा गया था। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? 1947 में बजाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंडलीव के शुरुआती समय में कितने तत्व जो है वो ज्ञात थे? तो मेंडलीव ने जब शुरुआत की थी आवर्त सारणी की, उस वक्त 63 तत्व जो है वो ज्ञात थे। यहाँ पर देखिए लाल किले पर शहनाई जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी और ये पंडित नेहरू के रिक्वेस्ट पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहली बार आज़ादी के ठीक बाद, ठीक है, आज़ादी के पहले दिवस पर ही ये बजाई गई थी। इसके बाद देखिए मेंडलीव के शुरुआती समय वाला ये क्वेश्चन हमने देख लिया, 63 तत्व मौजूद थे। उसके बाद सवाल है ये मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क या 4A आप कह सकते हैं, इसमें मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रमांक के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG है? तो ये 14 में। ये जो सीरियल नंबर होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। इससे सवाल पूछा जाता है कि कौन से क्रमांक के हैं ये। ठीक है, जैसे 15वें, 16वें, 17वें, इस तरह के सवाल पूछता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू यानी GC मुर्मू 14वें नंबर के CAG हैं। इसके बाद देखिए किस नृत्य शैली में चेहरे को रंगा जाता है? तो कथकली के अंदर जो है चेहरे को जो है रंग दिया जाता है। उसके बाद धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कौन है? ये भी सवाल पूछा गया है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये इस तरह के भी क्रमांक आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन हो गया जो क्रमांक से संबंधित था। इसके बाद देखिए चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस किस महीने खेला जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस जो है वो साल में सबसे पहले खेला जाता है। इसके बाद और आप सबको पता है कि 4 तरह के ये ओपन टेनिस होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस सबसे पहले जनवरी महीने में खेला जाता है, तो जनवरी हो जाएगा। इस साल का पहला ओपन टेनिस होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका के झिल्ली के अंदर जो द्रव होता है उसका नाम ही है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद है द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया था बाबा अलाउद्दीन खान किसके दरबार के संगीतकार थे? तो आंसर होगा मैहर के महाराजा ब्रिजनाथ सिंह, इनके दरबारी संगीतकार थे ये बाबा अलाउद्दीन खान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।